सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। रीलमपुर थाना न्यायबाग में कैमरा पहले। कहते हैं कि पुलिस की वर्दी अनुशासन, कर्तव्य और कानून का प्रतीक होती है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ लोगों को लगता है कि वर्दी अब कंटेंट क्रिएटर किट का हिस्सा बन गई। कल्पना कीजिए एक ऐसे थाने की जहां पर शिकायतकर्ता घंटों लाइन में खड़ा है और उधर साहब पूछ रहे हैं, जरा कैमरा सीधा करो, इस एंट्री का एक टेक और लेना है। उधर वायरलेस पर संदेश आता है, कंट्रोल से सूचना, जवाब मिलता है, रुको भाई पहले ट्रेंडिंग वायरल ऑडियो तो खत्म हो जाने दो। सरकार और पुलिस मुख्यालय बार बार याद दिलाते हैं कि वर्दी लाइक्स और फॉलो के लिए नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के लिए होती है। इसीलिए ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील बनाने पर अलग अलग राज्यों में विभागीय निर्देश जारी किए गए और उल्लंघन पर विभागीय कार्यवाही, निलंबन, ड्यूटी से हटाए जाने तक की व्यवस्था है। सोचिए यदि अपराधी भी यही कहने लगे, साहब गिरफ्तारी बाद में कर लीजिएगा, पहले एक रील साथ में बना लेते हैं, तो कानून का क्या होगा। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज एक मर्यादा होती है और एक मर्यादे में अच्छी होती है। वर्दी की गरिमा कैमरे की चमक से नहीं, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन, जनता की सेवा से बढ़ती है। इसलिए शायद समय की सबसे छोटी लेकिन सबसे बड़ी सलाह यही है, रील बनाइए लेकिन वर्दी की गरिमा और ड्यूटी की जिम्मेदारी को स्क्रिप्टेड मत समझिए। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत कवि शायर धर्मराज उपाध्याय जी की। बहुत बड़े रीलबाज हैं। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नियमों के दो तराजू हैं? छोटी महिला पुलिसकर्मी रील बनाए तो तुरंत सस्पेंड, और बड़े अधिकारी वर्दी में सैकड़ों रील चमकाए तो उन पर महकमा मेहरबान। क्या सीएम योगी और डीजीपी के आदेश सिर्फ सिपाहियों के लिए हैं या इन रसूखदार कवि शायरों के लिए? उत्तर प्रदेश में कानून का इंकलाब बुलंद करने वाली खाकी क्या अब खुद नियमों को ठेंगा दिखा रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूबे के डीजीपी का सख्त आदेश है, वर्दी में कोई पुलिसकर्मी रील नहीं बनाएगा। लेकिन जनाब आदेश फाइलों में दफन है। रीलबाजों की रील्स धड़ल्ले से इंटरनेट पे तैर रही हैं। सवाल उठता है कि जब नियम सख्त है तो ये रील्स आखिर बंद कैसे रही? जरा गौर से आप देखिए जो वीडियो चल रही है। खुद को कवि और शायर बताने वाले पुलिस अधिकारी धर्मराज उपाध्याय सोशल मीडिया प्रोफाइल पर वर्दी में सजी फोटो और नाम के आगे कवि शायर लिखते हैं। डीजीपी और मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है उनकी, जहां ये महाशय पूरी वर्दी में ड्यूटी के दरमियान रील बनाते हैं और शायरी झाड़ते नजर आते हैं। क्या यह वर्दी की गरिमा और सरकारी आदेशों का खुला अपमान नहीं है? अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में नियमों के दो पैमाने बनाए गए हैं? क्या उच्च पदों पर बैठे रीलबाज अधिकारियों के लिए 7 खून माफ और गाज सिर्फ छोटे स्तर के सिपाही या महिला पुलिसकर्मियों पर ही गिरेगी? क्या रील बैन का कानून सिर्फ छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए बनाया गया है? तर्क और ज्ञान देने वाले इस कवि शायर से हमारा सीधा प्रश्न है, आपकी भाषा में जब भरत भूषण तिवारी जैसे अपराधी द्वारा पुलिस पर असलाह लहराना कानूनन अपराध है और उसे सजा मिलनी चाहिए, तो उन पुलिसकर्मियों के साथ क्या होना चाहिए जो अपने ही सर्वोच्च अधिकारियों और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को जूते की नोक पे रखते हैं? उनके लिए सजा का क्या प्रावधान होना चाहिए? हमारा सीधा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महकमे के आला अफसरों से है। खाकी के भीतर इन दोहरे बर्ताव को आप लोग कब बंद करेंगे? नियम सबके लिए एक समान कब होंगे? इन रीलबाज रसूखदारों पर कार्रवाई आखिर कब होगी? उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी
मुख्यालय का स्पष्ट आदेश है कि ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील नहीं बनेगी। फिर सोशल मीडिया पर धर्मराज उपाध्याय जैसे अधिकारियों की सैकड़ों वर्दी वाली रील्स कैसे और किसके संरक्षण में चल रही है। खुद को सोशल मीडिया पर कवि शायर धर्मराज लिखकर वर्दी में प्रोफाइल फोटो लगाना और रील्स पोस्ट करना क्या पुलिस नियमावली और वर्दी की गरिमा का खुला उल्लंघन नहीं है। दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत करने वाले अधिकारी जब खुद मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगे दिखाते हैं तो उन्हें अनुशासनहीनता के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता। उनके खिलाफ विभागीय जांच कब होगी। क्या सरकार और पुलिस मुख्यालय ऐसे रसूखदार रीलबाज अधिकारियों के सोशल मीडिया हैंडल का संज्ञान लेकर कोई निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि जनता से यह संदेश जाए कानून सबके लिए बराबर है। अब ये आप लगातार देख रहे हैं कवि शायर महोदय एक तरफ तो सरकार की ड्यूटी कर रहे हैं और दूसरी तरफ रील बना रहे हैं, वह भी वर्दी में, वह भी ड्यूटी के दरमियान। एक छोटा सा निवेदन मैं करना चाहूंगा। लगभग मैंने उनके प्रोफाइल पे देखा है 13-14 हजार पोस्ट उन्होंने किया हुआ है। अगर एक पोस्ट को करने में 2 मिनट का समय लगता है और एक पोस्ट जो कि 2 मिनट की होती है उसे बनाने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है, तो मतलब एक रील पोस्ट करने के लिए जो टोटल समय खर्च होता है 10 मिनट। अगर 10 मिनट एक रील के लिए खर्च किया जा रहा है तो 14,000 रील बनाने में कितना समय खर्च होना होगा। अगर उस समय को देखा जाए तो सरकार से पैसा लेके ड्यूटी के दरमियान सरकार के लिए जो समय खर्च किया जाना चाहिए और जनता के लिए जो समय खर्च किया जाना चाहिए, जिसके लिए उनको तनख्वाह मिली हुई है, वह समय वह सोशल मीडिया के लिए खर्च कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वह रील पोस्ट करके डॉलर बनाने में लगे हुए हैं, पब्लिसिटी कमाने में लगे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों से प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों से प्रश्न करना गुनाह है? मैं मानता हूं कि आप न्यायप्रिय हैं। अगर आप न्यायप्रिय हैं तो आपका प्रथम दायित्व तो यह है कि न्याय का तराजू जो होता है सबके लिए एक बराबर होता है। आपको सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी आपको दिखानी चाहिए। जब अगर उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट आदेश 2022-23 में दे रखा है कि कोई पुलिसकर्मी रीलबाजी नहीं करेगा, रील नहीं बनाएगा, उसके बाद आप वर्दी का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? यह वर्दी का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है जो आपके प्रोफाइल पर धर्मराज कवि शायर के प्रोफाइल पे सैकड़ों रील और सैकड़ों फोटो ऐसी पड़ी हुई है जिसमें कि आप वर्दी में हैं और वर्दी में रहते हुए आपने वह रील्स बनाई है, वह फोटो बनाई है और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल के आप कमाई का एक जरिया बना रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको नौकरी पे रख रखा है, वह वर्दी आपको पहनाई गई है देश की सेवा के लिए, न कि उस वर्दी का धौंस दिखा के या फिर उस वर्दी को सामने ला के उस पे रील बना के डॉलर बनाने के लिए। एक तरीके से तो यह भी गलत है ना। जिस वर्दी का उपयोग देश की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, भयमुक्त शासन के लिए होना चाहिए, उस वर्दी का उपयोग रील बनाने के लिए हो रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनता इंतजार कर रही है कि ऐसे रीलबाजों के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार कब कार्रवाई करेगी, विभाग कब कार्रवाई करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।